अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में आप हजरात बयान भी सुन रहे हैं, बहुत देर से बैठे भी हुए हैं। जाहिर सी बात है कि दीनी जलसे में वही आदमी आएगा जिसे अल्लाह ताला बुलाएंगे। हमने सुना है, पढ़ा है कि इस ज़मीन का, आसमान का जो निज़ाम है और इस पर हम सब का ईमान है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं होता। दरख्त पर लगा हुआ पत्ता सारी दुनिया कहती है कि हवा से हिलता है, लेकिन नहीं, हमें ये सिखाया गया है कि दरख्त पर लगा हुआ पत्ता हवा से नहीं हिलता, अल्लाह की कुदरत से हिलता है। हमारा ईमान है ये, और इसी पर हम कायम हैं। आप हजरात जितने यहाँ बैठे हैं, आपको भी अल्लाह ने ही भेजा है, और जब तक अल्लाह चाहेंगे आप बैठे रहेंगे। बहुत सारे हमारे भाई आए और चले गए, अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और आपके बैठने को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मसला दुनिया का नहीं है जहाँ हम हैं, मसला तो वहाँ का है जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना है। असल तैयारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। एक बच्चे को पता है कि 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है। मैं आपसे थोड़े से चंद चीज़ें मालूम करूँगा। बयानात आपने सुन चुके हैं, आपके सामने बातें आ चुकी हैं। कल भी आपके सामने बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाएंगे। अब थोड़ी देर बैठकर हम आपस में बातें करें। मैं आपसे पूछूं, आपके जहन में कोई बात हो तो वो तबादला ख्याल हो और उसके बारे में ज़िक्र खैर हो। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इस दुनिया में आखिरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको भेजा है, और आखिरत बनाने के लिए ही हम यहाँ दुनिया में आए हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है दुनिया में आने का, न दुनिया में आने का इसके अलावा कोई मकसद है। और बेहतरीन और अच्छा आदमी वो है जो इस दुनिया में रहकर अपनी आखिरत बनाकर चला जाए। बहुत घाटे का सौदा किया उस आदमी ने, मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत घाटे का सौदा किया उस आदमी ने, बहुत नुकसान का बिजनेस किया उस आदमी ने, जिसको अल्लाह ताला ने 70 साल, 80 साल, 60 साल, 40 साल का मौका दिया हो कि आखिरत बनाओ। 60 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। 80 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। 40 साल थोड़े नहीं होते, 40 साल हैं, दिन और रात हैं। आपको मोहलत दी गई है, और ऐसा नहीं है कि अंधेरे में काम हो रहा हो। सबको बताया है कि मरने के बाद इम्तिहान है। जो बोया है उसको काटना है, जो दरख्त लगाया है उसका फल खाना है। ऐसा नहीं कि मौलाना को पता है और आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। वो आदमी जो शराब पीता है उससे पूछो, जब नशा उतर जाए बोलेगा मैंने गलत किया है। वो भी जानता है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इतना मौका अता फरमाया। और एक बात और आपसे बता दूँ, अर्ज़ कर दूँ, ऐसा कोई स्कूल और ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई मदरसा आपने देखा हो तो मुझे बताओ कि जो बच्चों के इम्तिहान से पहले जो सवालात स्कूल में दिए जाते हैं या मदरसे में सवाल दिए जाते हैं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को, या नीट का एग्ज़ाम देने वालों को
जो सवालात दिए जाएंगे, पूरी दुनिया में कोई स्कूल ऐसा है, कोई कॉलेज ऐसा है कि जो सवालात से पहले उनको आउट कर देता हो कि कल ये सवालात आएंगे, तैयारी करके आना? कभी सुना आपने? ऐसा होता है? ऐसा किसी स्कूल में नहीं होता। अच्छा, अगर आप मेरी बात का दूसरा जवाब दें, अगर किसी बच्चे के नीट के पेपर कल होने हैं और रात में वो नीट का पेपर लीक हो जाए और सबको पता चल जाए, तो आप मुझे बताएं, कोई बच्चा फिर नीट के उस एग्जाम में फेल आएगा? सब पास आएंगे। क्यों? इसलिए कि सवाल का पता चल गया था, सवाल क्या आ रहा है मालूम हो चुका था। अब जरा सा मुझे आप दिल पर हाथ रखकर ये बताएं और सोचें कि अगर इस सवाल के आउट होने और पेपर के लीक होने के बाद भी कोई बच्चा आउट होता है, नहीं लिख पाता और एग्जाम में नंबर नहीं ला पाता, उसे आप क्या मानते हैं? आपके ऊपर फैसला है। आपको देखना है कि उसको बता दिया गया था, कह दिया गया, रात में सारे सवाल उसके सामने रख दिए, लेकिन वो एग्जाम के हाल में गया और लिख के नहीं आया, सवालात के जवाब दे के नहीं आया, राइट के निशान लगा कर नहीं आया। तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे बताइए आप? उससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा भाई? होगा कोई उससे बड़ा बेवकूफ? लेकिन ऐसा कोई कॉलेज नहीं, ऐसा कोई मदरसा नहीं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। अगर हमें कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर हमें कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए और ऐसा मदरसा मिल जाए और ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए और वहाँ के पढ़ाने वाला उस्ताद ऐसा मिल जाए और वहाँ का कोई टीचर्स ऐसा मिल जाए और उस कॉलेज का कोई जिम्मेदार खैर खा जो हमारी खैर खाही चाहता हो, हमारे साथ भलाई चाहता हो, हमारे साथ अच्छाई चाहता हो, हमारे से बहुत मोहब्बत रखता हो और वो यूं कहे पढ़ो यहाँ, 6 महीने के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा और टेस्ट में ये सवाल आएंगे, इसकी तैयारी कर लो, तो हम तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा मौका कहीं नसीब नहीं होता। कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। ऐसा मोहब्बत करने वाला कोई बाप नहीं कि वो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता हो। अगर बच्चा गलती कर देता है, हमने अपने कानों से सुना है, आपने भी देखा होगा, बाज मर्तबा बाप जब औलाद से परेशान हो जाता है तो यूं कह देता है गुस्से में कि मेरे मरने के बाद भी मेरी चारपाई के हाथ मत लगने देना। पुलिस स्टेशन में जाकर बाप अपने बच्चे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है और यूं कहता है कि मैंने इसको बेदखल कर दिया। आप हाथ उठा के बताओ, हम सब गुनहगारों का मजमा बैठा है, किसी का आज तक अल्लाह ने ये ऐलान किया हो कि मैंने आज इसे बेदखल कर दिया? ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है। मेरे एक हदीस याद आ रही है, हदीस में आया है कि बाज मर्तबा इंसान, ध्यान से सुनो, बाज मर्तबा इंसान, बाज मर्तबा मोमिन इतना घनाउना, इतना बड़ा गुनाह करता है कि शैतान भी भाग जाता है और यूं कहता है अफसोस अफसोस, कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, इसके गुनाह से तो मुझे डर लग रहा है। भाग जाता है वो भी। ऐसा कोई कॉलेज और ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन रब्बे जुल जलाल हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। उन्होंने कहा देखो तुम सारे दुनिया में चले जाओ, वहाँ 40 साल तुम्हारी जिंदगी हो, 50 साल तुम्हारी जिंदगी हो, 60 साल 80 साल 100 साल के आगे पीछे वक्त गुजार के आना। मेरे 3 सवाल हैं, उनकी तैयारी करके आना। हाथ उठा के बताओ, आपको हाथ उठाना पड़ेगा। वो 3 सवाल किसे किसे मालूम है? आप हाथ उठाएं कि मुझे भी मालूम है। बस 4-5 लोगों को ही मालूम है,
जो सवाल अल्लाह पूछेंगे। इतने सारे लोग बैठे हैं, हाथ उठाओ एक बार, मेरा दिल खुश होगा आपके हाथ उठाने से। बहुत सारे लोगों को सवाल का पता है, बहुत अच्छे लोग हैं आप। यहाँ बैठने का बैठकर तबीयत दिल बाग बाग हो गया। सबको सवालों का पता है, सब सवाल जानते हैं। और सवाल भी कितने? 3 सवाल। और उम्र कितनी? 80 साल। और उम्र कितनी? 70 साल। और उम्र कितनी? 90 साल। और सवाल कितने? 3। और सवाल क्या किया जाएगा? वो भी आउट। और जवाब क्या देना है? जवाब बोलो, जवाब क्या देना है? वो भी। ऐसा कोई कॉलेज है भाई? ऐसा कोई शफीक है? ऐसा कोई महबूब है? सवाल भी बता दिया और यूं कहा 80 साल रहो, 60 साल रहो, 90 साल रहो, 100 साल रहो, मैं तो 3 सवाल करूंगा और तुम्हें ये सवाल बता दिए और इनका जवाब भी बता दिया। बस तुम आके ये कह दियो, बस फिर तो अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों से, इसकी कब्र को इतनी लंबी चौड़ी कर दो, इसको ऐसा सुला दो जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, आराम और चैन और सुकून और राहत और नींद, ऐसी नींद के सुला दो इसको, ऐसे बिस्तरे लगा दो इसके और जन्नत से एक खिड़की खोल दो, वहां से इसकी हवाएं आएंगी। हदीस में आता है ऐसा बंदा जो इन सवालों के जवाब देकर जाएगा, जब क़यामत बर्पा होगी और उसे उठाया जाएगा तो यूं सर से मिट्टी झाड़ता हुआ उठेगा, अभी सोया था अभी उठा दिया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। आपने देखा होगा सुकून से सेहतमंद आदमी के लिए रात बहुत छोटी होती है और बीमार आदमी यूं कहता रहता है आज रात कितनी बड़ी हो गई, सुबह नहीं हो रही है। सेहतमंद आदमी सुबह को कहता है अभी सोया था, गोया के 10 मिनट हुई हैं, 1 घंटा नींद पूरी नहीं हुई। जवान बच्चे की नींद पूरी नहीं और बूढ़ा जो बीमार है, परेशान है, वो यूं कहता है आज तो रात कटने से भी नहीं कट रही है, कितनी लंबी रात हो गई है। ये हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है, आपने सबने बताया कि 3 सवाल याद हैं, अब इसकी तैयारी किस किस ने की है मुझे पूछने की जरूरत नहीं। आप अपने गिरबान में मुंह डालें, अपनी जिंदगी की काली रातें देखें, अपने करतूत मैं देखूं, आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने करतूत मैं देखूं, अपनी काली रातें मैं देखूं, मैंने कहां क्या किया है मुझे मालूम है, आपको मालूम है, रब जानता है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं आपने क्या किया है। अब वो 3 सवाल जो दिए गए हैं, वो पेपर जो 3 सवालों का आपको दिया गया है, आप सब सोचें उसके हल करने में कौन कौन लगे हैं। जो झूठ बोलता है क्या वो पेपर के हल करने में लगा है? जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को देखता है क्या वो पेपर के हल करने में लगा है? जो दुकान पर बेचकर डंडी मारता है क्या वो पेपर के हल करने में लगा है? जो बहन का माल खाता है क्या वो पेपर के हल करने में लगा है? जो लेकर किसी का नहीं देता क्या वो पेपर के हल करने में लगा है? मैं भी सोचूं, आपको भी सोचना है कि ये पेपर के हल में बैठा है मजमा, या उलझ रहा है कि पेपर कैसे हल होगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। इसी मिशन को बनाने के लिए ये मदरसा बनाया जाता है, इसी को सोचने के लिए। जलसा ऐसे थोड़ा ही होता है, सालाना जलसा होगा, आप आएंगे और चले जाएंगे, नहीं, इतने सारे आपके यहाँ इस गांव में। मैंने सूरतन मौलाना आबिद साहब को बहुत जानता हूँ और जमाने से, लेकिन जब फोन पर राब्ता हुआ तो ज्यादा करीब से नहीं, बार बार ये कहते रहे आप देखेंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, मैं आपसे नजदीक हूँ। यहाँ आया, मदरसे को देखा, फिर मौलाना को देखा, मैंने एक जुमला कहा उनसे, अल्लाह ताला ने आपको शायद सही जगह पहुंचा दिया है।
शायद पहले ही अल्लाह ने तुम्हारे आने से पहले मदरसे के कमरे बनवा दिए हैं, सारा निज़ाम तैयार है। बेहतरीन आदमी अल्लाह ताला ने आपके बाग का रखवाली भेजा है। ये मेरे दिल की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मेरे दिल में जो है मैं वो बता रहा हूँ। आपके इस बाग का ऐसा रखवाली आया है, ऐसा माली अल्लाह ताला ने आपके गांव में भेजा है कि इंशाअल्लाहुल अजीज इस बाग पर फल आएंगे, इस बाग पर फूल लगेंगे। मुझसे कह रहे थे अभी जब मैं उठने लगा कि एक चीज का दुख है बस। मैंने किस चीज का बोलिए? कहने लगे मैं वहां किताबें पढ़ाया करता था मौलवियत वाले बच्चों को, बड़े बड़े बच्चे आलिमियत के, उनको किताबें पढ़ाता था, यहाँ वो चीज नहीं है। मैंने कहा मौलाना 2 साल इंतजार कीजिए, आपके अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत रखी है 2 साल के बाद यहाँ सारी चीजें मौजूद हैं, आपकी किताबें यहीं से शुरू हो जाएंगी। यहाँ गड्ढा जब हो जाता है पानी उसी जगह जाकर रुकता है। आदमी के अंदर काबिलियत हो तो वहीं जाकर के पानी खुद ब खुद रुकना शुरू हो जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि जिस काम के लिए हमें अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है हम उस काम के पीछे लगें। हम यहाँ इस दुनिया के मेले में लगकर अपनी आखिरत को न भूल जाएं। सबसे बड़ा बेवकूफ और सबसे बड़ा बदनसीब वो आदमी है जो दुनिया के मेले में लगकर आखिरत को भूल गया, जिसे नहीं पता है कि कब्रिस्तान जाने के बाद वापस आना है कि नहीं है, जो भूल गया पूरे तौर से भूल गया। क्या है? पानी का बुलबुला है? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जरा सी फुंसी हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, फुंसी का चेकअप किया। 1 मिनट के बाद चेकअप के बाद डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा तुम्हारे यहाँ फुंसी नहीं है, ये कैंसर है। आपका तो मजा बदल गया, आपकी तो जिंदगी उजड़ गई, आपका तो रात का सोना खत्म हो गया। एक जरा सी खबर लगी, आपका ऐशो आराम, आपकी राहत, आपका सुकून, आपका अकड़ना, आपका चलना, आपका उठना, आपका रौब, आपका दबदबा, आपकी फिक्र और आपका वजाहत के साथ गांव में रहना, एक फुंसी ने आपकी हवा निकाल दी। क्या है हमारे पल्ले? हमारे पास कुछ नहीं है, वो कुदरत और ताकत अल्लाह के पास है। डरो उस अल्लाह से जो सारी दुनिया का पालनहार है। खालिक और मालिक वही अल्लाह है जो सारी दुनिया को पालता है। मेरे भाई, हम यहाँ आखिरत बनाने आए हैं। मेरे साथ बोलो एक बार सारे तुम, हम दुनिया के बेटे नहीं हैं। बोलो एक बार सारे, हम दुनिया के बेटे नहीं हैं। बोलो एक बार सारे, हम दुनिया के बेटे नहीं हैं, हम आखिरत के बेटे हैं, हम आखिरत की औलाद हैं। हम तो आखिरत बनाने आए हैं। यहाँ मदरसा क्यों बनाया गया है? यहाँ क्या सिखाया जाता है? बच्चों को क्या बताया जाता है? यहाँ वो जो मैंने कहा था कि दरख्त पर लगा हुआ पत्ता हवा से नहीं हिलता, सारी दुनिया के इंसान कहते हैं कि दरख्त पर लगा हुआ पत्ता हवा से हिलता है। मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद अपने बच्चों को कहता है कहो 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 कि पत्ता हवा से नहीं हिलता, पत्ता तो किससे हिलता है? अल्लाह। बोलो जोर से, किससे हिलता है? अल्लाह के। हाँ, ये हाथ हिल रहा है अल्लाह के हुक्म से, जबान बोल रही है अल्लाह के हुक्म से, आंख देख रही है अल्लाह के हुक्म से, पांव चल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। जब अल्लाह हुक्म वापस ले लेंगे, मेरे पांव का, मेरी जिंदगी का, मेरे सांस का एक रिमोट कंट्रोल है। किसके पास है? किसके पास है रिमोट कंट्रोल? उसके पास है। एक बटन दबाएगा, फिर हाथ हिलेंगे, फिर पांव चलेंगे, फिर आगे देखेंगी, फिर जबान बोलेगी। जबान तो है, बोल, अब नहीं बोल सकती। पांव तो है, चल, अब नहीं चल सकती। हाथ तो है, पकड़, अब नहीं पकड़ सकती। सारी चीजें मौजूद हैं। अब ये रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा है और मामला खत्म हो गया। मदरसे में यही सिखाया जाता है। सारे लोगों से पैसे लिए जाते हैं मदरसे में, चंदा दे दो। क्या करेंगे आप चंदा लेकर? हमारा बच्चा डॉक्टर भी नहीं बनता। क्या सिखा रहे हैं आप? क्या सिखा रहे हैं आप? हमारे यहाँ लाखों का खर्चा है, क्या सिखा रहे हैं आप?
क्या सिखा रहे हैं बताइए। दुकान में नहीं बैठ सकता, तिजारत नहीं कर सकता, क्या सिखा रहे हैं। और तुम सारे के सारे आदमी, सारे गांव वाले अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हो, क्या सिखाने के लिए। हम सिर्फ अपने बच्चे को और इन बच्चियों को ये सिखाना चाहते हैं, मौलाना आबिद साहब हमारे बच्चे को हमें कुछ नहीं चाहिए, वो जिंदगी दे दो जो जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को दे दी थी, वो जिंदगी दे दो जो हजरत उमर को दे दी थी। मदरसे में ये सिखाया जाता है, मदरसे में ये पढ़ाया जाता है। सारी दुनिया कहती है, मेरे साथ बोलो भाई, सारी दुनिया कहती है कि भैंस के थनों से क्या आता है, दूध आता है। सारी दुनिया कहती है, बोलो एक बार फिर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ईमान के बोल है, पूरी दुनिया कहती है, बोलो सारे, तुम्हारे याद रहेगा। पूरी दुनिया कहती है कि भैंस के थनों से दूध आता है। मदरसे के मौलाना अपने बच्चों को कहते हैं भैंस के थनों से दूध नहीं आता, दूध तो अल्लाह के खजानों से आता है। बच्चे ने सवाल किया, मौलाना साहब, उस्ताद साहब, आप भी सवाल कर सकते हैं, दूध अल्लाह के खजानों से आता है कह रहे हैं, भैंस के थनों से दूध आता है। भैंस नहीं होगी दूध कहां से आ जाएगा। मैं इसकी मिसाल देकर अपनी बात के नजदीक लगूं। अगर यहाँ एक भैंस बंधी हो और आपके यहाँ रोजाना एक दूध वाला 6 बजे शाम को आता है, वो भैंस रोजाना, मेरी बात ध्यान से सुने, 10 लीटर दूध रोजाना देती है और वो रोजाना 6 बजे आता है और 10 लीटर दूध लेके चला जाता है। भैंस यहाँ से खुली 5:59 पर यहाँ से भैंस खुली और भागी, और रोड पे जाके जब वो गई, पीछे से जोर से इधर से एक गाड़ी आई, उसका एक्सीडेंट हुआ और भैंस स्पॉट पर वहीं आउट हो गई। उसके ऊपर को गाड़ी का पहिया उतर गया। अब मुझे आप बताएं जरा सोच कर, बहुत ध्यान से, अभी 1 सेकंड के बाद भैंस का दूध निकलना था और कितना देना था उसे, 10 लीटर दूध भैंस को देना था। रोजाना भैंस के नीचे से 6 बजे 10 लीटर दूध निकालते थे, लेकिन आज 5:59 पर भैंस बाहर गई 1 सेकंड पहले और उसका एक्सीडेंट हुआ, वो स्पॉट आउट हो गई, उसके ऊपर से गाड़ी उतर गई, उसका पेट फट गया। आप लोग यहाँ सारे लोग ताजिर बैठे हैं, सारे ताजिर बैठे हैं, बड़े हर्षोमंद लोग बैठे हैं। एक आदमी हाथ उठा के बता दो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भैंस जब गिर गई तो खून बहता हुआ देखा है। एक आदमी हाथ उठा के बता दो कि 10 लीटर दूध मैंने देखा कि उस सड़क पर से दूध बह रहा था। देखा किसी ने आज तक? कहां है दूध? दूध कहां है? 1 ही सेकंड के बाद तो 10 लीटर था। 1 सेकंड में तो दूध ऊपर कहां से आता? कोई थैली है अंदर, कहीं रखा हुआ है, कहीं स्टॉक है, कहां है दूध? भैंस तो मर गई, पेट तो फट गया, अंदर का सामान सारा खुल गया, दूध क्यों नहीं है? सारी दुनिया कहती है कि भैंस के थनों से दूध आता है। सिर्फ ये इदारा और 4 दीवारी के अंदर सिखाया जाता है, थनों से दूध नहीं आता। दूध कहां से आता है बोलो भाई? अल्लाह के बताया ना मैंने, भैंस का इंतकाल होगा दूध तो नहीं निकलता, तो दूध है ही नहीं वहां, दूध वहां है ही नहीं, दूध वहां है ही नहीं। माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट से पहले माँ की छाती से दूध नहीं आ रहा था, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का मुंह लगा, अल्लाह ताला ने उसमें दूध डाल दिया। कहां से आ रहा है? अल्लाह कहते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। लोग कहते हैं कि गेहूं नीचे से निकलता है, रोजी का ताल्लुक जमीन से है, और अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हारी रोजी को आसमानों पर रखा है, हम जो उसमें बरकत डालते हैं, हम जैसा चाहते हैं उसके साथ वैसा होता है। मेरे भाई ये ईमान के बोल हैं, मुझे भी बनाने हैं, आपको भी बनाने हैं। एक बार फिर बोलो सारे, अल्लाह की मर्जी के बगैर, जरा जोर से बोलो, अल्लाह की मर्जी के बगैर दरख्त का, बोलो जोर से, अल्लाह की मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता, इस पर ईमान है सबका भाई, इस पर ईमान है सबका।
इस पर ईमान है सबका, फिर डंडी क्यों मारी जाती है, फिर धोखा क्यों दिया जाता है, फिर लेकर क्यों नहीं देते, फिर झूठ क्यों बोला जाता है, फिर गबन क्यों किया जाता है। पता ये चला कि जबान कुछ और कह रही है और अमल कुछ और कह रहा है। वो दुकान थोड़े दिन चलती है जिस दुकान पर लोकल माल बिकता हो, वो दुकान हमेशा चलती है जिस दुकान का सामान ओरिजिनल होता हो। हमारा सामान तो ओरिजिनल होना चाहिए, हमारा सामान ओरिजिनल होना चाहिए। हम लोकल नहीं हैं, हम लोकल वाले नहीं हैं। ओफो, कैसे थे मुसलमान, क्या था हमारा शेवा। बगदाद जो शहर है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू का बगदाद शहर, वो बहुत मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। क्या मशहूर हो गया, वहाँ के मुसलमान बहुत अच्छे, वहाँ के मुसलमान बहुत अच्छे, वहाँ के मुसलमान बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। एक ईसाई ने सोचा कि जरा देखकर तो आऊं बगदाद के कैसे मुसलमान हैं। अच्छा, अगर कोई आदमी गांव से मुजफ्फरनगर से आ जाए, चितौड़ा के मुसलमानों को देखकर आऊं, क्या दिखाओगे, क्या क्वालिटी है हमारे पास, क्या है हमारे पास, बोलो क्या है हमारे पास, क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे, अरे क्या दिखाओगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है, याद तो कर, देख तो सही, सुन तो सही, गौर तो कर। जब तक है, जब तक दुनिया, जब हम नहीं रहेंगे, अल्लाह कहेंगे दुनिया को तोड़ दो, इस दुनिया को फोड़ दो। करोड़ों अरबों खरबों इंसान होंगे, अल्लाह कहेंगे बस अब कल में पढ़ने वाला नहीं है, अब तोड़ दो इसे। इज़ा समाउ शक़्क़त इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। अल्लाह फरमाएंगे या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन ज़लज़लतस्साअ शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह कहेगा अब इसे तोड़ दो, अब इसे उठा करके फेंक दो, अब यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। ओरिजिनल माल देर तक चलता है, लोकल माल थोड़े दिन बिकता है। तो जुनैद शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद का शोहरा हो गया। वहां के मुसलमान ऐसे हैं, वहां के मुसलमान ऐसे हैं। ईसाई के दिमाग में आया कि जाकर देखो तो सही वहां का मुसलमान कैसा है। अगर आपको ये पता लग जाए, अगर आपको ये पता लग जाए कि किसी की दुकान पर ओरिजिनल मिर्च मिलती है, पिसा हुआ मसाला ओरिजिनल, कहाँ जाएंगे आप, ओरिजिनल जाएंगे। मैं लोकल क्यों खिलाऊंगा। आपको पता चल जाए कि फुला की दुकान पर धनिये का आटा ओरिजिनल मिलता है, आप वहीं जाएंगे। आपको पता चल जाए कि फुला घर वाला घी ओरिजिनल देता है, आप वहीं जाएंगे। मेरे भाई क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर वाले, गेट के बाहर खड़े हैं गैर ईमान वाले, हम ईमान वाले गेट के अंदर है, वो अंदर क्यों नहीं आ रहा है, वो बाहर क्यों खड़ा हुआ है। मैं इसकी मिसाल हमेशा देता हूँ। एक आदमी ने दुकान खोली और उसने सुबह, शटर बहुत अच्छा है, उसकी दुकान की कारीगरी बहुत अच्छी है, उसका सीमेंट और दीवारें बहुत अच्छी है, उसका फर्श बहुत अच्छा है, उसकी कालीन बहुत अच्छी है, उसमें पंखे बहुत अच्छे हैं, उसका सामान बहुत अच्छा है। बाहर खड़ा हुआ आदमी, हमारे पास ये कि सारा सामान है। सुबह को सवेरे गांव में बच्चा उठा और वो नई दुकान पे पहुंचा और उसने जाके कहा 10 रुपए की शक्कर दे दो, चीनी दे दो। उस दुकानदार ने कहा मेरे पास तो चीनी नहीं है। दूसरा ग्राहक आया, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 10 रुपए के बिस्कुट दे दो। उसने कहा मेरे पास तो बिस्कुट नहीं है। तीसरा ग्राहक आया, उसने कहा 10 रुपए की चाय की पत्ती दे दो। उसने कहा मेरे पास तो चाय की पत्ती नहीं। ये तीनों बच्चे जब वापस जाएंगे, उधर से आने वाले बच्चे से पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, कहा दुकान पे जा रहा हूँ। कौन सी दुकान जा, ध्यान से सुनो, कौन सी दुकान जा रहे हो, जो नई दुकान खुली है, नई दुकान पे सामान लेने जा रहा हूँ। ये तीनों बच्चे क्या कहेंगे कि उसमें कुछ नहीं है, ना चीनी है, ना बिस्किट है, ना वहां चाय की पत्ती है। कोई ग्राहक आएगा, कोई ग्राहक आएगा, क्यों नहीं आएगा, सामान नहीं है। क्यों नहीं आएगा, बोलो जोर से बोलो, तुम जोर से बोलो तुम। मैं ना मैं मौलाना हूँ, मैं आप जैसा, हम सब एक जगह बैठे हैं। मुझे भी अपना नफा नुकसान सोचना है, आपको भी सोचना है। क्यों नहीं आ रहा है,
दुकान में सामान, दुकान में सौदा नहीं है। बाहर आने वालों को उन बच्चों ने मना कर दिया। दुनिया चाहती है इस्लाम की छतर छाया के नीचे आ जाएं, वो हमारे पास आके देखते हैं। नबी की आदत ये भी नहीं है, नबी के अखलाक ये भी नहीं है, नबी की सूरत ये भी नहीं है, नबी की आंख ये भी नहीं है, नबी के कान ये भी नहीं है, नबी का जिक्र ये भी नहीं है, बीवी के साथ अखलाक ये भी नहीं है, पड़ोसी के साथ अखलाक ये भी नहीं है, किसी का लेकर देने के वापस चीजें ये भी नहीं है। तो दुनिया कह रही है दुकान खाली है, दुकान खाली है, दुकान में सौदा नहीं है। चितौड़ के लोगों, सौदा बिकता है, दुकान का फर्श नहीं बिका करता। सौदा बिकता है, कालीन नहीं बिका करती। सौदा बिकता है, पंखे नहीं बिका करते। सौदा बिकता है, शटर नहीं बिका करता। आप ताजा लगा लो, आप सोच लो, अगर मैं अनमोल हो जाऊं, आप अनमोल हो जाए, अल्लाह की कसम खाकर महफूजुर रहमान ये कहता है, ये दुनिया का मसाला, ये चुटकियों का मसाला है, कोई मसाला नहीं है। मसाला मेरी जात का है। मैं जानवर से ज्यादा फाड़ खाने वाला इंसान की शक्ल में भेड़िया बन चुका हूं। अंदाजा तो लगाओ, अंदाजा लगाओ। मैं देखूं, आप मुझे देख रहे हैं कपड़ों में, मुझे देख रहे हैं दाढ़ी में, मुझे मालूम है महफूजुर रहमान कितने पानी में है। मैं जानता हूं अपनी औकात को, मैं जानता हूं अपनी रातों को, मैं जानता हूं अपने गुनाह की उन घड़ियों को। मुझे मालूम है कि मेरे रब ने मुझे फिर भी छुपा रखा है। मेरी आपसे गुजारिश दरखास्त ये है, लोग लाइन में लगे हुए खड़े हैं लेकिन सौदा नहीं है। हमारे पास सौदा ही नहीं है। वो ईसाई को पता चला कि बगदाद का मुसलमान ऐसा मुसलमान है, वो छोड़ा यहां से और बगदाद पहुंचता है। सबसे पहले जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचा, थका हुआ था ईसाई, दूर से आया था ईसाई। सामने एक होटल है, ध्यान से सुनो, सामने एक होटल है। होटल में सबसे पहला काम, सबसे पहला मुसलमानों का होटल बगदाद शहर की बाउंड्री में अंदर घुसते ही आया। उसने सोचा बाद में बगदाद को देखूंगा, बाद में मुसलमानों को देखूंगा, पहले जरा फ्रेश हो जाऊं, खाना खा लूं, चाय पी लूं, फिर आगे बगदाद को देखूंगा। खाना खाने के लिए बैठा, खाना उसने वहां बैठ करके खाया। उसके सामने बराबर में देखा कि एक आदमी बैठा हुआ दूसरे टेबल पर खाना खा रहा था। उसने पहचान लिया कि ये जो टेबल पर बैठा हुआ आदमी है, ये हमारे यहाँ शहर का नहीं है, बाहर का कोई मेहमान है। जैसे रमजान में हमारे यहाँ कोई सफीर आ जाता है, मदरसे का मौलाना, तफसीर पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, हदीस पढ़ाने वाले, शायद मस्जिद से सारे मुसल्ली निकल जाते हैं और उससे कोई एक आदमी ये नहीं पूछता आप कहां से आए हैं। आज रमजान का 10वां रोजा है, इफ्तारी हमारे घर में कर लेना, आप हमारे मेहमान हैं। आज रात को मेरी बैठक खाली है, आज हमारे घर आराम कर लेना। ये खाना खा रहे थे और वो मेजबान, उस मुल्क का एक आदमी उस टेबल पर बैठा हुआ खाना खाता हुआ देख रहा था, ये हमारा यहाँ का नहीं, बाहर का कोई आदमी है। उसने खाना खाया और खाना खाकर कैश काउंटर पर पहुंचा और जेब में से पैसे निकाले और अपने खाने का पेमेंट किया और यूं कहा काउंटर पर बैठने वाले से, वो जो काउंटर पर सामने बैठा है, मुझे ऐसा लगता है ये हमारे यहाँ बगदाद का नहीं है, बाहर से आया हुआ कोई मेहमान है, लिहाजा उसके खाने का पेमेंट भी मैं पे करके जाता हूँ, मेरे से ले लो, ये मेहमान से कोई पेमेंट ना लेना, मुझे आप इसका पेमेंट ले लो। ये पेमेंट चुकाया और बगैर बताए चला गया। इस ईसाई ने खाना खाया और खाना खाकर उसके पास गया, काउंटर पर गया और पूछा भाई कितने पैसे हैं। यूं कहा उस काउंटर पर बैठने वाले मुसलमान ने, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने, भाई यहाँ एक आदमी खाना खा रहा था, वो तुम्हारे खाने के पैसे भी दे गया, अपने खाने के पैसे भी दे गया। ईसाई की आंखों में आंसू आ गए, ये कैसा मुसलमान है, मेरे पैसे भी देकर चला गया और मुझसे मिलकर भी गया, मैं थैंक यू कह देता, मैं उसका शुक्रिया अदा कर देता। ये कैसे मुसलमान है जिसने शुक्रिया का मौका भी नहीं अता किया। हमने कुरान में पढ़ा है, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, इल अज्रिया। हम दुनिया में
में अपने लिए जीने नहीं आए थे, हम दुनिया में अपना मकान बनाने नहीं आए थे, हम दुनिया में अपने बीवी बच्चों को पालने नहीं आए थे। हम दुनिया के रहबर हैं, हम दुनिया के रहबर हैं। हम ही रास्ता भटक गए, हम ही रास्ता भूल गए, हमने ही रास्ते को छोड़ दिया। सारी दुनिया भटक रही है, कौन किसके पीछे जाएगा? मैं रास्ता भटक चुका हूं, कहां जाऊंगा, कहां किसके पीछे लगूंगा? सारी दुनिया इंतजार में है। मुसलमान आगे चले, तुम्हारे पीछे आने के लिए काफिला तैयार है। ये ईसाई आगे चलता है और आगे शहर में बगदाद पहुंचता है और जाकर कहता है, देखता है कि मुसलमानों को जाकर देखना है। आगे एक दुकान पर गया, एक दुकान पर गया ईसाई, और दुकान पर जाकर कहता है, वो सामान है कि जी हाँ है, वो सामान जरा उठा कर दे दो। उसने कहा, ये सामान आपको लेना है? उसे सामान की जरूरत नहीं थी, वो तो ये देख रहा था कि मुसलमान सारी दुनिया में क्यों मशहूर है। रौब की वजह से नहीं, दबदबे की वजह से नहीं, अखलाक की वजह से, आदात की वजह से। हम जीने आए हैं दूसरों के लिए, हम काम करेंगे दूसरों के लिए, हम दुनिया में रहेंगे दूसरों के लिए। उसने कहा, वो सामान कितने का है, जरा ये मुझे दे दो। वो दुकानदार कहता है, भाई जी हाँ बताइए। ग्राहक से, वहां चले जाओ, वो जो सामने दुकान है उसके पास जाओ, वहां से सामान खरीद कर लाओ। ये ईसाई सोचता है, ये कैसा दुकानदार है, मेरे सामने इसके पास ये सामान है और मैं इसका ग्राहक हूं और ये दुकानदार है और ये अपनी दुकान से दूसरी दुकान भेज रहा है। ये ईसाई वहां जाता है, उस दुकान से जरूरत का जो सामान था वहां से खरीद लेता है, उसका पेमेंट चुकाकर फिर वापस आता है। पहले वाली दुकान के पास, ध्यान से सुने, पहले वाली दुकान के पास आता है और आकर कहता है, तुम्हारे पास ये सामान था जिसकी मुझे जरूरत थी। अपनी दुकान से तो कोई ग्राहक नहीं भेजा करता, हर आदमी चाहता है मेरी दुकानदारी चले, मेरा काम चले। तुम कैसे दुकानदार हो, अपनी दुकान का ग्राहक दूसरी दुकान पर भेज रहे हो। यूं कहा उस दुकानदार मुसलमान ने, मैं सुबह से आकर जब से दुकान में बैठा हूं, मेरी बिक्री बहुत हो गई, मेरा सामान आराम से बिका है, मेरे खर्चे का इंतजाम अल्लाह ने कर दिया है। मैं सुबह से देख रहा हूं, मेरा जो सामने भाई बैठा है, अब तक उसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं गया है, अब तक उसका सामान नहीं बिका है। मेरा दिल चाह रहा था कि उसका सामान बिके, उसकी जरूरत, उसके बच्चों के पेट का जरूरत का सामान मुहैया हो जाए। लिहाजा मैंने कहा, मेरी जरूरत पूरी हो गई, मेरा भाई अभी तक सुबह से उसकी बोहनी नहीं हुई है, ऐसे ही बैठा है। वहां गया, उसने पूछा, सामान ले लिया? कि हाँ सामान तो ले लिया। फिर यहाँ क्या लेने आए हो? ईसाई कहता है सामान तो वहां से ले लिया था, दोबारा तुम्हारे यहाँ ईमान लेने आया हूं, ईमान लेने आया हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत वाक़ियात है, बहुत हालात है, हम बहुत मजबूर हैं, हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, हम कैसे हैं अंदाजा तो करो, हम कैसे थे अंदाजा तो करो। मैं फिर बोल रहा हूं, अंदाजा तो करो हम कैसे थे, अंदाजा तो करो हम कैसे थे, अंदाजा तो करो हम कैसे थे, हमारे बाप कैसे थे, हमारे दादा कैसे थे, हम कैसों की औलाद है। हमारी रगों के अंदर किसी खड़े होकर पेशाब करने वाले का खून नहीं दौड़ रहा है, हमारी रगों के अंदर खब्बाब का खून है, हमारी रगों के अंदर बिलाल का खून है, हमारी रगों के अंदर सिद्दीक अकबर का खून है, हम उमर फारूक की औलाद है, हम सहाबा की औलाद है, हमारे अंदर ईमान आया है। कैसे थे हम, कैसे थे हम, अब कैसे हो गए? बहन हमसे नाराज है, बीवी हमसे नाराज है, बच्चे हमारे नाराज है, पड़ोसी हमारे नाजार है। ये कैसा इस्लाम पेश किया जा रहा है दुनिया को, ये कैसा इस्लाम पेश किया जा रहा है दुनिया को, ये कैसे अखलाक पेश किए जा रहे हैं दुनिया को। हम दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, लोगों को अंदर आने से मना कर रहे हैं, रुक जाओ तुम वहीं, यहाँ हमारा हाल अच्छा नहीं है। मेरे भाई, आज का ये सालाना जलसा आपके इस मदरसे के अंदर, जिला मुजफ्फरनगर का ये सालाना जलसा आपको आवाज दे रहा है। एक बात पूछ करके अपनी बात खत्म करूं, घर में पानी का नल लगाया जाता है किस लिए?
पानी पीने के लिए, घर में खाना बनाया जाता है किस लिए? ताकि भूख लगेगी, खाना खत्म हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा, घर जाकर आपको इस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक आदमी को देखा, उसका हलक सूख रहा है, हलक सूख रहा है, अंदर सांस लेने में दिक्कत है। उससे पूछा किसी ने, क्या बात है, क्या हो गया? कहा प्यास बहुत लगी है। उसकी बराबर में एक बोतल रखी है 2 लीटर की, उस पे पानी भरा हुआ है। किसी ने पूछा इसमें क्या है? कहा इसमें तो पानी है कि तुम प्यास लगी है। अच्छा बताओ, अगर किसी के पास पानी हो और वो पीता ना हो और प्यासा मर रहा हो, उसे क्या कहेंगे आप? बेवकूफ है, महा बेवकूफ है। पानी इसके पास है, बेवकूफ है, महा बेवकूफ है। आखिरी बात बता रहा हूं, बेवकूफ है, महा बेवकूफ है। क्यों? पानी है, पीता नहीं है। कोई आदमी पेट को पकड़े बैठा है, क्या हो गया? भूख है। इसमें क्या है टिफिन में? इसमें खाना है। भूख लग रही है, खाना है, खाता नहीं है, तो बेवकूफ है, महा बेवकूफ है। एक आदमी बारिश में भीगता हुआ जा रहा है और छतरी हाथ में है, खोलता नहीं। बच्चे भी कहेंगे बेवकूफ जा रहा है, देखो बारिश में भीग रहा है और छतरी इसके पास है। जरा जोर से बोल के एक बार इसी लफ्ज पर मैं अपनी बात खत्म करूं। आप जरा जोर से बोलकर बता दें, ये जिसके पास पानी है ये बेवकूफ है, महा बेवकूफ है। जिसके पास खाना है बेवकूफ है, महा बेवकूफ है। जिसके हाथ में छतरी है बेवकूफ है, महा बेवकूफ। क्या कहेंगे आप? जरा जोर से बोल के बताओ, बताओ भाई, बोलो, बोल तो जाओ भाई, एक बार जोर सारे बोलो। मैं आपके बोलने के बाद अगला सवाल करता हूं, लेकिन बोलो सारे, खाना होने के बावजूद। अच्छा, एक बेवकूफ किसे कहेंगे? कि प्यास लगी थी, पानी तलाश करता। लेकिन ये महा बेवकूफ इसलिए कि पानी है, उसे क्या कहेंगे? पिछले वाले बोलो भाई, मैं अगली बात पूछूं, क्या कहेंगे उसे? अच्छा, आपने फैसला किया, मैं नहीं कह रहा हूं, पानी है, पीता नहीं, खाना है, खाता नहीं, छतरी है, खोलता नहीं। आपने फैसला किया, महा बेवकूफ है। आपसे सवाल करूं, आपसे पूछूं, आपसे पूछूं, आपसे सवाल करूं, मदरसा है? बोलो, जोर से बोलो। मदरसा है? अत्तहियात नहीं आती? मदरसा है? दुआ क़ुनूत नहीं आती? मदरसा है? मैं एक जगह नमाज जनाजा पढ़ाने खड़ा कर दिया लोगों ने, मौलाना नमाज पढ़ाइए। पीछे से एक बूढ़ा आदमी जो 60-70 साल का था, यूं कह रहा है, मौलाना जी हाँ बताइए चाचा जान, क्या कहना चाहते हैं आप? कहा जरा नमाज से पहले नमाज जनाजा की नीयत बता दे। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा ओफो, 70 साल के बूढ़े के मुसलमान के नमाज जनाजा की नीयत याद नहीं है। कितने केस होंगे इसमें, यहां ऐसे कितने मरीज बैठे होंगे। मैं हंसाने के लिए नहीं कहता, मेरा दिल दुखता है। कितने मरीज यहां होंगे, मदरसा होने के बावजूद। अच्छा, आप में से अगर पूछ लूं और सवाल कर लूं कि सब नबी से मोहब्बत रखने वाले हैं, पेशाब करने बैतुल खला जब जाते हो तो दुआ याद है? तो छोटी सी है। अरे 70 साल के बूढ़े, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे एहसासात को जगा कर जाऊं। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है। मुझे एहसास होगा मैं बीमार हूं, ताकि इलाज की तलाश करूं। पेशाब करने नहीं जाते, बैतुल खला नहीं जाते, क्या पढ़ के जाते हैं भाई साहब? क्या पढ़ते हैं आप? कौन से श्लोक पढ़ते हैं? कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? क्या पढ़कर जाते हैं आप? सोचिए आप। बहुत ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है मुझे, बहुत दुखे दिल के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों का अक्सर तबका, जिसको 50, 60 साल, 70 साल, मुझे अच्छी तरह याद है जब पिछले साल में हैदराबाद के मलकपेट के अंदर एक बड़े इज्तिमा में था और दिन में उन्होंने एक महल्ले का दौरा कराया,
तो वहां औरतें बैठी हुई पढ़ रही थी। 70 साल की बूढ़ी जिसके खपरेल के घर में औरतें जुड़कर दीन सीख रही थी, वो बूढ़ी जिसके कानों से सुनाई नहीं आ रहा था, उसने अपने कानों से यूं कहा जब आंसू टपक रहे थे। मैंने पूछा कि बूढ़ी अम्मा क्यों रो रही हैं? कि इसलिए रो रही हूं कि 70 साल के बाद कोई नमाज सिखाने घर आया है, मेरी 70 साल की जिंदगी का हिसाब कैसे दूंगी अल्लाह को? मुझे तो आता नहीं है। आप घर जाएं, अब बयान की बात हो चुकी है, आप घर जाएं, बच्चा दुकान से आएगा तो गल्ला नहीं पूछोगे आप, कैश नहीं पूछोगे आज क्या हुआ, नहीं पूछोगे। आप पूछते हैं आज कैश कितना हुआ, दुकानदारी कैसी हुई। आप घर जाएं और घर में जाकर बीवी बच्चों को बिठाएं और बीवी से गरीब लगकर उससे ये पूछ लें कि तुम नहाती हो, गुस्ल के फर्ज बताओ मुझे। ये नहीं सीखा, मैंने कोई स्कूल नहीं देखा कि नर्सरी के बच्चे को 5th क्लास का कोर्स दिया जाता हो। मैंने कोई मदरसा नहीं देखा कि कायदे के अलावा उसे 5वां पारा दिया जाता हो। सब नर्सरी के लोग बैठे हैं, क्या कोर्स पढ़ाया जाए, क्या बयान किया जाए। अगर ये पूछ लिया जाए कि दुआ कुनूत सुनाओ, इल्ला माशाअल्लाह। और अगर ये कह दिया जाए आखिरी बात दिलों की तख्तियों पर लिखकर चले जाओ, आखिरी बात दिलों की तख्तियों पर। आपके यहां मैंने शुरू में कहा कि बाग का माली, बाग का निगरां, अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमाए। हजरत मौलाना आबिद साहब अगरचे जवान हैं, अगर जरा सा कभी आपको दिखे तो बच्चे की गलतियों को, कोताही और सुस्ती और गफलत को बर्दाश्त कर कर काम लेना सीखो। काम के आदमी बहुत जमाने के बाद हासिल होते हैं। मैं कसम खा सकता हूं अल्लाह ताला ने सलाहियत से, सालिहियत से नवाजा है। हमारे इलाके में मुस्तकिल इनका काम था। मैं यहां आकर देखा कि आप यहां, कि जी हाँ मैं यहां आ गया हूं, 6-7 महीने हो गए हैं। मैंने कहा तबीयत बहुत खुश हो गई, किसी बनाने वाले ने कोई आया था और बनाकर चला गया और यूं कहा सब काम ईंट रोड़े पत्थर लग चुके हैं, अब कुछ नहीं लगाना है, अब इस नस्ल को बनाना है, अब औलाद को बनाना है, हमारे बच्चों को बनाना है, इनके दिलों को बनाना है, इनके दिमाग को बनाना है और इनके दिले दिमाग को वो सिखा दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को देकर गए हैं। मुझे ये बताइए, अगर यहाँ इस दुनिया में बाप है और उसका वालिद है, अगर बाप दुनिया से जा रहा है और माँ दुनिया से जा रही है तो घर छोड़कर जाएगा, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएगा, 4 व्हीलर छोड़कर जाएगा, सारा प्लॉटिंग छोड़कर जाएगा, जमीन छोड़कर जाएगा, तो उसका मालिक कौन है? एक ही बेटा है उसके पास, कौन है? बोलो, आखिरी सवाल का जवाब आप ही देंगे। आपके माल का मालिक कौन है? बेटा। आपकी जायदाद का मालिक कौन है? बेटा। मां जा रही है, उसके जेवर का मालिक कौन है? सोचो कौन है? अरे 100 साल के बूढ़े कमाकर जो कमाया है उसका मालिक कौन? बेटा। अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि जब मैं और आप नंगे जनाजे की चारपाई पर होंगे, क्या तुमने अपने बेटे को वो दुआ सिखाई है कि वो हाथ बांधकर खुदा से यूं कह सके मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे? क्या आपने सिखाई है अपने बच्चे को? आप सोचो, आपने करोड़पति बना दिया, आपको सद मुबारक हो, 1000 हा मुबारक हो। आप काबिल तहसीन हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। आपने टाइल और पत्थर लगाकर और एसी कमरा देकर बच्चे के लिए बड़ा अच्छा काम किया, इससे मुझे कोई इनकार नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जब आखिरी सफर होगा आपका और उस बच्चे की मां का आखिरी सफर होगा और वो हाथ बांधकर खड़ा होगा, क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे आप कैसे बच्चे हो जो अपने बाप के लिए आखिरी दीदार के वक्त में ये शब्द नहीं कह सकते मेरे बाप की मगफिरत कर दे? आखिरी आज के बाद मां नहीं आएगी और आज के बाद बाप भी नहीं आएगा, आप ये क्यों नहीं कह सकते? आधा 20 मिनट में ये दुआ याद हो जाएगी, आधे घंटे में याद हो जाएगी। अब हिंदी इंग्लिश के पढ़ने वाले किताबें हैं, दुकान पर लेकर किताब बैठिए, जिम्मेदारी है आपकी। इसको कोई गैर ईमान वाला नहीं सीखेगा, आप नहीं सीखेंगे, आपकी जरूरत है। कुरान करीम, वालिद का इंतकाल हो गया, इमाम साहब को पकड़ लिया, हमारे अब्बा की कब्र पर रोज जाओ, पढ़कर आ जाओ, हम पैसे देंगे। ये कोई दलाली है? ये तिजारत है? नहीं,
कुरान खुद पढ़ो। बाप तुम्हारा था, माल तुम्हारे पास है, जायदाद तुम्हारे पास है, बैंक बैलेंस तुम्हारे पास है, उसकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक आप हो। कुरान पढ़ो अपने वालिद के लिए, 2 आंसू रोजाना टपकाओ उसके लिए और खुदा से मांगो उसकी मगफिरत की दुआ। मेरे भाई, मैंने आपको जगाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि चितौड़ा के जितने लोग यहाँ और हो सकता है मेहमान बैठे हों और खासकर जितने जवान बैठे हैं उनसे हाथ जोड़कर भीख मांगकर जाना यहाँ से चाहता हूँ। मैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है आज की ये मुलाकात आखिरी हो जाए, हो सकता है आज का ये बयान आखिरी हो जाए, हो सकता है ये जबान आखिरी बोल रही हो सकता है कि आज का आना इस दुनिया में आखिरी हो, फिर आना ना हो। अगर क़यामत के दिन मेरा और आपका, मैं आपके वक्त को ज़ाय करना नहीं चाहता, मैं आपके वक्त को बेकार करना नहीं चाहता। अगर हमारी ये मुलाकात आखिरी है तो आपको उठना पड़ेगा। आपको मैंने बता दिया है, ईमानदारी से बताओ कि जो मैं मालूम कर रहा था ये जरूरत है या नहीं है? भाई जरूरत है। अब इसके लिए मेरा जी चाहता है कि गांव में जितनी गलियां हैं, गांव में जितनी गलियां हैं और गांव में जितनी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के 3-3 आदमी जो जमात के काम से मुंसलिक हैं और तबलीगी जमात के हमारे अपने साथी जो 2.5 घंटे रोजाना गलियों में घूमते हैं। क्या है कोई आदमी ऐसा जिसके पास गांव का डाटा हो? है कोई? अगर यहाँ 300 बच्चे पढ़ने आते हैं तो 250-300 बच्चे गलियों में हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपके यहाँ मौलाना आबिद साहब अगर चाहिए उम्र के एतबार से मेरी औलाद की जगह है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके पास ऐसा बच्चा भेजा है जिसका काम करने को जी चाहता है। ये आपके ऊपर है कि आपको इनसे कितना काम लेना है। मेरा जी यूं कर रहा है कि यहाँ कमेटी गठन हो, हर मस्जिद वार जमात के साथी अपनी मस्जिद में जो रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है साल लगाए हुए कितने, चिल्ला लगाए हुए कितने, हमारे गांव में फाल, हमारे जिले में फाल काम करने वाले, ये सारी लिस्ट है। अपनी मस्जिद वार जमात के मकानों को सर्वे कर कर डाटा इकट्ठा करें। कितने घर हैं, उन घरों में कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें गांव में बेवा हैं, आपको पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं गांव में कि किसी का शोहर चला गया और 3 बच्चियां हैं और कमाने वाला कोई नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इज्जतें नीलाम हो रही हो, इज्जतों को बेचा जा रहा हो? मेरी आपसे गुजारिश है, ज्यादा ना कह करके, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत होशियार और अक्लमंद हैं, आप अपनी मस्जिद का डाटा इकट्ठा करें। मस्जिद के मुतवल्ली की जिम्मेदारी है, मस्जिद के इमाम की और मुअज्जिन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मस्जिद के अतराफ का डाटा, उसके पास पूरी तादाद इकट्ठी हो और ये पता करें कि यहाँ हमारे मोहल्ले में कितने बच्चे मदरसा पढ़ने जाते हैं और कितने स्कूल जाते हैं। स्कूल नहीं जाते तो आपका दूसरा सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं जाते? अगर वो गरीब है, अगर वो यतीम है, अगर वो किसी बेवा का बच्चा है तो आपको अल्लाह ने नवाजा है। महफूजुर रहमान आपसे खुले लफ्जों में बोलकर जा रहा है, किसी के बच्चों को पढ़ाओ, हो सकता है कल मेरा बच्चा यतीम हो जाए, मेरा भी तो बच्चा यतीम हो सकता है। किसी के बच्चे के सर पर हाथ रखो, स्कूल की फीस आपको देनी है, कोर्स खरीदकर स्कूल का आपको दिलाना है, अच्छे स्कूल मुजफ्फरनगर भेजने के लिए अगर ये सारे गांव के आदमी गरीब के बच्चों को गोद ले ले और ये कहें मेरे 2 बच्चे और 1 बच्चा इनके साथ ये लगाया जाएगा, इसकी पढ़ाई का मैं खर्च उठाऊंगा। अरे सुनो, वो बच्चा पढ़े न पढ़े उसके मुकद्दर की बात है, लेकिन तुम्हारी खैर खाई की वजह से अल्लाह तुम्हारे बच्चे को पढ़ा देगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। भला करो लोगों के साथ, तो पूरे गांव का डाटा इकट्ठा हो, हर गली का पता हो। अगर आपको ये पता लग गया कि पढ़ने के लिए 200 आते हैं और 300 बच्चे गलियों में खेलते हैं और 300 बच्चे, तो फिर क्या होगा? अगर हाथ उठवा लूं आपके कि कुरान कितने पढ़े हुए हैं
तो यहाँ ज्यादा तादाद अनपढ़ों की होगी, कुरान नहीं पढ़ना जानते, मदरसा है फिर नहीं पढ़ा। तो मेरी आपसे गुजारिश, दरखास्त और इल्तिजा ये है कि कल आपका प्रोग्राम होने के बाद, दुआ के बाद अगर जिंदगी रही और कभी मुलाकात हुई या यहाँ नहीं हशर के मैदान में अगर मुलाकात होगी तो इस बात का बैठकर आपस में जिक्र करेंगे। आप आए थे, हमने डाटा इकट्ठा किया था, एक बच्चे को मैंने उंगली पकड़कर मौलाना आबिद साहब के पास लाके छोड़ा था, आज वो बच्चा हाफिज आलिम और वो आलिम बन गया और पूरी दुनिया में अल्लाह उससे काम ले रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह भाई। गांव में कोई बच्चा तो नहीं रहेगा। अगर आप दुकान जा रहे हैं, गांव के हर आदमी की जिम्मेदारी है, और बच्चा कोई खेल रहा है, बुलाओ उसे, किसके बेटे हो तुम? कहा मैं उनका बेटा हूँ। क्यों खेल रहे हो यहाँ? मदरसे का टाइम है, चलो बेटे मैं आपको छोड़ के आता हूँ। उसकी वालिदा से, वालिद से कहो बच्चा खेल रहा है, खराब हो जाएगा, चलो इसको लेकर जाते हैं, वहां लाकर छोड़ दो। तुम्हारा उसको उंगली पकड़कर लाना, मदरसे का और स्कूल का रास्ता दिखा देना तुम्हारे लिए ऐसा बेहतर साबित होगा। अल्लाह तुम्हारी बीमारी और परेशानियों को चुटकियों में हल कर देगा। अल्लाह ताला मुझे भी आप हजरात को अमल साले की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में बाकी रखे हमें किसी का काम आने और किसी का काम करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। करेंगे भाई इंशाअल्लाह, अपने अपने महल्ले में करेंगे भाई, अपने अपने महल्ले में करेंगे, अपने अपने पड़ोस में कोई अनपढ़ तो नहीं छोड़ेंगे। अब अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसको ध्यान से सुनो। जब आदमी चिराग जलाता है, हवा लगकर बुझ जाता है, फिर नहीं जलता, फिर जल जाता है। मोमबत्ती जलाई और हवा लगकर बुझ गई, फिर नहीं जलेगी, फिर जलेगी। कश्ती जा रही थी पानी में, भंवर में फंस गई, निकलेगी नहीं, निकलेगी। अल्लामा इकबाल का शेर सुनो। आपने इरादा किया है कि हम चित्तौड़ा गांव के लोग डाटा इकट्ठा करेंगे, हजरत मौलाना आबिद साहब के पास भेजेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में मैं दावे के साथ कहता हूं आपके गांव में एक बच्चा भी अनपढ़ नहीं मिलेगा। अगर आपने तरतीब से काम किया, अगर आपने सर्वे कर कर काम किया। अल्लामा इकबाल का शेर सुनो। शमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। चिराग बुझकर भी जल सकता है, कश्ती भंवर में फंसकर भी निकल सकती है। ध्यान से सुनो। शमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। शमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो हालात से, मायूस ना हो, इरादा ना बदल, मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह खताया से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह मुसीबतों से हिफाजत फरमा, ए अल्लाह परेशानियों से हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, ए अल्लाह इस सारे मजमे को माफ़ फरमा, ए अल्लाह माफ़ फरमा, ए अल्लाह माफ़ फरमा। हम सब माफ़ी चाहते हैं, माफ़ फरमा। इलाही अगर आपने माफ़ ना फरमाया फिर कौन माफ़ फरमाएगा? आपने रहम ना फरमाया फिर कौन रहम फरमाएगा? करीम अल्लाह करम फरमा, रहीम अल्लाह रहम फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे दादा दादी नाना नानी
ए अल्लाह जो हमारे साथ बड़े एहसानात के काम कर कर गए हैं, मौत आई और उनको ले गई। ए अल्लाह हमारे घर वाले जो दुनिया से चले गए हैं तमाम की मगफिरत फरमा। ए अल्लाह मगफिरत की भीख मांगते हैं, रात का आखिरी हिस्सा है। ए अल्लाह गुनहगार ज़रूर है, आपके बंदे हैं, आप पर ईमान लाए हैं, आप ही की परस्तिश करते हैं। ए माफ़ करने वाले अल्लाह, आज की ये जुमेरात की रात है। ए अल्लाह एक बार कह दीजिए, जाओ बैठने वालों, मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी। ए अल्लाह एक बार कह दीजिए, एक बार कह दीजिए, एक बार कह दीजिए, हमारा काम बन जाएगा, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी। ए अल्लाह माफ़ फरमा, गुनाहों की नहूसत दिल में बिठा दे, गुनाहों से दूरी फरमा दे, आँखों की हिफाजत फरमा, ज़बान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आखिरत वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे को दीन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, नजर बद से इसकी हिफाजत फरमा, तमाम मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बिलखुसूस इस मदरसे और इसमें काम करने वाले मौलाना आबिद साहब और जितने लोग ये बैठे हैं, गांव के जिम्मेदारान और तमाम गांव के भाई, ए अल्लाह सबको इस मदरसे की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह सुबह क़यामत तक के लिए इस मदरसे को और तमाम मदरसों को आबाद फरमा। ए अल्लाह मदरसों में रहने वाले असातिज़ा और बच्चों की मदद फरमा। ए अल्लाह दीनी काम करने वाले लोगों की भी मदद फरमा। ए अल्लाह मदद करने वाले लोगों की मदद फरमा। तमाम भाइयों में आपस में मोहब्बत पैदा फरमा, हर तरह का भाईचारा कायम फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान पैदा फरमा, बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इसमें भाईचारा कायम फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हिंदू मुसलमानों में बेहतरीन प्यार मोहब्बत नसीब फरमा, आपस में भाई भाई बनकर रहने की जैसे पहले रहते थे। ए अल्लाह हमारे मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं, सबको आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमा। एक दूसरे का भाई भाई बनकर हिंदू मुसलमानों में प्यार नसीब फरमा। इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क में जितने भी इदारे हैं उनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जितने भाई यहाँ बैठे हैं उनमें कोई बीमार हो या घरों में, उन सब को सेहत आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो कारोबारी लाइन से परेशान है, ए अल्लाह परेशानी को दूर फरमा। जो बे औलाद है, औलाद साले औलाद नरीना अता फरमा। ए अल्लाह मैंने वो मांगा है जो मेरे दिल में आपने डाला है। ए अल्लाह मैं नहीं जानता इन भाइयों के दिलों में क्या जायज़ मुरादें हैं, क्या जायज़ तमन्नाएं हैं। तमाम भाइयों की दिलों की हालतों को आप जानते हैं। ए अल्लाह सारे भाइयों की दिलों की हाजतों को, ज़रूरतों को आप जानते हैं। सारे भाइयों की जायज़ ज़रूरियात को, जायज़ मुराद को अपने ख़जाने गैब से पूरा फरमा। ए अल्लाह हमने जो मांगा है वो अता फरमा, जो रह गया अपनी शाया निशान हम सबको मरहमत फरमा। हमारी दुआ को महज अपने फजल करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।